सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने में लाखों महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि, पति की लंबी आयु, संतान के कल्याण और आत्मिक शांति के लिए व्रत रखती हैं तथा शिवजी की आराधना करती हैं। लेकिन केवल व्रत रख लेना ही पर्याप्त नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने तन, मन और वाणी को पवित्र बनाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान शिव केवल दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों का संदेश है कि भगवान सबसे पहले भक्त का भाव देखते हैं। यदि मन में छल, कपट, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार भरा हो तो बाहरी पूजा का फल सीमित रह जाता है। वहीं यदि हृदय में प्रेम, करुणा और श्रद्धा हो तो एक लोटा जल भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए सावन का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि बुराइयों का त्याग भी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस पवित्र महीने में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक, यदि सावन का व्रत रखा है तो व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन को भगवान के निकट रखना। यदि पूरे दिन मन संसार में भटकता रहे और केवल भोजन छोड़ दिया जाए तो व्रत का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। व्रत के दिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें। यथाशक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या शिव पुराण का पाठ करें। पूरे दिन अपने व्यवहार को शांत रखें और किसी के प्रति कटुता न रखें। 2 है झूठ, क्रोध, चुगली और किसी का अपमान करने से बचें। सावन का सबसे बड़ा नियम है कि मन और वाणी को पवित्र रखा जाए। झूठ बोलने से विश्वास टूटता है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है, चुगली से संबंध बिगड़ते हैं और अपमान से दूसरे के हृदय को चोट पहुंचती है। यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बाहर निकलते ही किसी का अपमान कर दे तो उसकी पूजा का उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है। भगवान शिव करुणा और सरलता के प्रतीक हैं, इसलिए उनका भक्त भी विनम्र और दयालु बनने का प्रयास करे। जब भी क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण शांत होकर भगवान शिव का नाम स्मरण करे। कई बार एक क्षण का धैर्य बड़े विवाद को समाप्त कर देता है। 3, सात्विक भोजन करें। सावन में बहुत से लोग सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। सात्विक भोजन मन को शांत और एकाग्र बनाने में सहायक माना जाता है। फल, दूध, दही, सूखे मेवे और सरल भोजन शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने में मदद करते हैं। यदि आपकी पारिवारिक परंपरा या स्वास्थ्य की स्थिति अलग हो तो उसी के अनुसार निर्णय ले। भगवान शिव भावना देखते हैं, केवल भोजन की सूची नहीं। 4, भगवान शिव का स्मरण करें और यथाशक्ति पूजा पाठ करें। पूजा का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं बल्कि अपने मन को भगवान से जोड़ना है। यदि प्रतिदिन कुछ समय भी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप किया जाए तो मन में शांति और सकारात्मकता का अनुभव होने लगता है। पूजा करते समय केवल अपनी इच्छाएं न रखें, भगवान से सद्बुद्धि, धैर्य, विनम्रता और सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगे। यही प्रार्थना जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। 5, दया, सेवा और संयम का पालन करें। सावन का सबसे सुंदर आभूषण सेवा है। यदि किसी भूखे को भोजन कराया, किसी जरूरतमंद की सहायता की, किसी दुखी को सांत्वना दी या किसी वृद्ध की सेवा की तो यह भी भगवान शिव की पूजा का ही एक रूप है। संयम केवल भोजन में नहीं बल्कि वाणी, व्यवहार और इच्छाओं में भी होना चाहिए। जितना मन संयमित होगा उतना ही भगवान के निकट होने का अनुभव होगा। निष्कर्ष, सावन हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता बल्कि अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है। यदि इस महीने में हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को कम करने का प्रयास करें, सत्य बोले, सेवा करें और भगवान शिव का स्मरण करें तो यही सबसे बड़ी आराधना होगी। आइए इस सावन संकल्प लें कि हम केवल मंदिर में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी शिवत्व को उतारेंगे। जब हमारा
हृदय पवित्र होगा, हमारी वाणी मधुर होगी और हमारे कर्म धर्म में होंगे। तभी भगवान शिव की कृपा का वास्तविक अनुभव होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना केवल व्रत, पूजा और जलाभिषेक तक सीमित नहीं है। यह आत्मशुद्धि का महीना है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्त के बाहरी आडंबर को नहीं, बल्कि उसके हृदय की सच्चाई को देखते हैं। जो भक्त निष्कपट भाव से उनकी शरण में आता है, भगवान शिव उस पर अवश्य कृपा करते हैं। बहुत सी महिलाएं सावन में यह प्रार्थना करती हैं कि उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे, पति स्वस्थ रहे, संतान सद्गुणी बने और घर में समृद्धि आए। यह सब शुभ भावनाएं हैं, लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल मांगना ही नहीं, अपने जीवन को भी बदलना आवश्यक है। भगवान शिव को सबसे अधिक क्या प्रिय है? यदि कोई पूछे कि भगवान शिव को सबसे अधिक क्या प्रिय है, तो उसका उत्तर है निर्मल मन, सच्ची भक्ति और दयालु हृदय। यदि किसी के मन में ईर्ष्या है, दूसरों के प्रति घृणा है, अहंकार है, तो वह चाहे कितनी भी पूजा कर ले, उसकी साधना अधूरी रहती है। लेकिन यदि कोई साधारण भक्त प्रेम से एक लोटा जल अर्पित करता है और भगवान का नाम लेकर अपने कर्मों को पवित्र बनाने का प्रयास करता है, तो भगवान उस भाव को स्वीकार करते हैं। क्रोध पर विजय क्यों आवश्यक है? क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में व्यक्ति ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। सावन का व्रत हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना सिखाता है। जब भी क्रोध आए, उसी क्षण ओम नमः शिवाय का 5 या 11 बार जप करे, गहरी सांस ले और कुछ देर मौन रहे। कई बार मौन ही सबसे बड़ी साधना बन जाता है। वाणी की पवित्रता। शास्त्र कहते हैं कि मधुर वाणी सबसे बड़ा दान है। यदि हमारे शब्द किसी दुखी व्यक्ति को आशा दे दे, किसी निराश व्यक्ति को साहस दे दे, तो वह भी भगवान की सेवा है। इसलिए सावन में न कटु वचन बोले, न किसी की निंदा करे और न ही किसी का उपहास उड़ाए। जिस घर में मधुर वाणी होती है, वहां सुख और शांति का वातावरण बना रहता है। परिवार में प्रेम का महत्व। भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन हमें पारिवारिक प्रेम, विश्वास और सम्मान की शिक्षा देता है। यदि घर के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, तो वही घर तीर्थ के समान बन जाता है। सावन में प्रयास करें कि परिवार के साथ मिलकर भगवान शिव का नाम लें, आरती करें और कुछ समय आध्यात्मिक चर्चा में बिताए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। यदि आपके आसपास कोई गरीब, बीमार, वृद्ध या असहाय व्यक्ति है, तो उसकी यथाशक्ति सहायता करें। सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं है, किसी की बात सुन लेना, उसे सांत्वना देना, उसका सम्मान करना भी सेवा है। भगवान शिव ऐसे ही करुणामय हृदय वाले भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। ईर्ष्या का त्याग। दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होना मन को अशांत करता है। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग मार्ग बनाया है, इसलिए तुलना करने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता में भी प्रसन्न होता है, उसके मन में धीरे धीरे ईश्वर का प्रकाश बढ़ने लगता है। सच्चा श्रृंगार क्या है? महिलाएं सावन में सुंदर वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं। यह परंपरा श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन सबसे सुंदर श्रृंगार है विनम्रता, करुणा, क्षमा और मधुर स्वभाव। यदि बाहरी श्रृंगार के साथ मन भी सुंदर हो जाए, तभी जीवन वास्तव में धन्य होता है। प्रतिदिन एक संकल्प लें। हर सुबह भगवान शिव के सामने खड़े होकर कहें, हे महादेव, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, क्रोध पर नियंत्रण रखूंगी, अपने परिवार में प्रेम बढ़ाऊंगी और हर कार्य आपको समर्पित करके करूंगी। ऐसा छोटा सा संकल्प भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। अंतिम संदेश। सावन का महीना समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि इस एक महीने में हमारा स्वभाव थोड़ा भी बदल गया, हमारी वाणी मधुर हो गई, हमारा मन शांत हो गया
और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया तो समझिए कि हमारा व्रत सफल हो गया। भगवान शिव से केवल सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस वर्ष सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। पहले सोमवार को क्या क्या करें? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ या सफेद वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और सफेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। दिन भर सात्विक भोजन करें या श्रद्धानुसार व्रत रखें। गरीबों, गौसेवा और जरूरतमंदों की सहायता करें। क्रोध, झूठ, चुगली, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचें। प्रेमानंद जी की प्रेरणादायक शैली में संदेश। भाइयों और बहनों, केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो उस हृदय में निवास करते हैं जहां दया, प्रेम, विनम्रता और सेवा का भाव होता है। यदि सावन के सोमवार को आपने किसी दुखी व्यक्ति की सहायता कर दी, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी से प्रेम पूर्वक बात कर ली, किसी का मन नहीं दुखाया, तो समझिए आपने भगवान शिव की सच्ची पूजा कर ली। भगवान शिव त्याग के देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। जब मन पवित्र होगा तभी पूजा सफल होगी। याद रखिए, सावन का सोमवार केवल व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने का अवसर है। यदि इस एक दिन आपने अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लिया, तो यही भगवान शिव की सबसे बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव। जय श्री राधे आगे का प्रेरणादायक प्रवचन। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव को आपके महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए आपका निर्मल हृदय, जिस मन में छल नहीं, कपट नहीं, ईर्ष्या नहीं। वही मन भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। सावन का पहला सोमवार हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। सोचिए, हमने कितनों को दुख पहुंचाया है, कितनों से कठोर शब्द कहे हैं, कितनी बार अहंकार में आकर किसी का अपमान किया है। यदि इस सोमवार हम सच्चे मन से क्षमा मांग लें और स्वयं भी सबको क्षमा कर दे, तो यही भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा बन जाएगी। शिवजी को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। यदि कोई निर्धन व्यक्ति केवल एक लोटा जल भी प्रेम से चढ़ाता है, तो भगवान उसे भी उतना ही स्वीकार करते हैं जितना किसी धनी व्यक्ति के बड़े बड़े अभिषेक को। याद रखिए, सावन का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, सच्चा व्रत है। बुरे विचारों का त्याग, क्रोध पर विजय, कटु वचन न बोलना, किसी का दिल न दुखाना, हर जीव में भगवान का अंश देखना। जब मनुष्य इन नियमों का पालन करता है, तब उसके जीवन में शांति आने लगती है, घर में प्रेम बढ़ता है, मन से भय दूर होता है और भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। इस पहले सोमवार एक छोटा सा संकल्प अवश्य ले। हे भोलेनाथ, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा और प्रतिदिन आपका नाम स्मरण करूंगा। विश्वास रखिए, भगवान शिव ऐसे संकल्प को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जो व्यक्ति अपने जीवन में सदाचार अपनाता है, उसके लिए सफलता के द्वार भी खुलते हैं और आत्मिक सुख भी प्राप्त होता है। आइए पूरे श्रद्धा भाव से बोले, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे आगे का प्रेरणादायक प्रवचन। भाइयों और बहनों, संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन सुख का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। सावन का पहला सोमवार हमें यही सिखाता है कि यदि मन भगवान के चरणों में लग जाए, तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाती हैं। कई लोग पूछते हैं, हम भगवान की पूजा तो करते हैं, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों है?
इसका उत्तर बहुत सरल है, पूजा केवल हाथों से नहीं, जीवन से होनी चाहिए। यदि मंदिर में दीपक जलाकर बाहर निकलते ही हम किसी का अपमान करें, झूठ बोले, छल करें या किसी का हक मार ले, तो पूजा का फल अधूरा रह जाता है। भगवान शिव हमें सादगी का संदेश देते हैं। उनके पास न स्वर्ण का सिंहासन है, न राजसी वस्त्र, वे हिमालय पर रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और गले में सर्प धारण करते हैं। उनका जीवन बताता है कि सच्चा वैभव धन में नहीं, बल्कि संतोष और आत्मशांति में है। इस सावन के पहले सोमवार एक और संकल्प ले। आज मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि निंदा करने से पहले हमारा अपना मन अशुद्ध होता है। जो व्यक्ति दूसरों की कमियां देखने में समय बिताता है, वह अपने जीवन की अच्छाइयों को खो देता है। याद रखिए, भगवान शिव के भक्त की पहचान उसके माथे के तिलक से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। यदि आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसी दुखी को सहारा मिल जाए, किसी निराश व्यक्ति को आशा मिल जाए, तो समझिए आपने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। सावन का पहला सोमवार केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, यह अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। इस दिन भगवान से केवल धन, नौकरी या सफलता ही न मांगे, उनसे यह भी प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो सबके प्रति प्रेम रखे, ऐसी वाणी दीजिए जो किसी को चोट न पहुंचाए, और ऐसा विवेक दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सकूं। जो व्यक्ति इस भावना के साथ भगवान शिव की शरण में आता है, उसके जीवन में धीरे धीरे भय समाप्त होता है, विश्वास बढ़ता है और भक्ति का प्रकाश उसके पूरे जीवन को आलोकित कर देता है। आइए श्रद्धा और प्रेम से एक बार फिर बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। आगे का प्रेरणादायक प्रवचन। भाइयों और बहनों, एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए, भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, सेवा और नामस्मरण है। यदि मन में भगवान का नाम है, तो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपको डिगा नहीं सकती। आज लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मन संसार में भटकता रहता है। हाथ से जल चढ़ाते हैं, पर हृदय में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भरा रहता है। सोचिए, यदि पात्र ही मैला हो तो उसमें डाला गया अमृत भी टिक नहीं सकता। उसी प्रकार जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक भक्ति का वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा। सावन का पहला सोमवार हमें यही शिक्षा देता है कि पहले अपने मन का अभिषेक करो। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, वैसे ही अपने भीतर के क्रोध को शांति के जल से धो डालो। जैसे बेलपत्र अर्पित करते हो, वैसे ही अपने जीवन में सरलता और विनम्रता का बेलपत्र भगवान को समर्पित करो। याद रखिए, भगवान शिव ने कभी यह नहीं कहा कि केवल धनवान ही मेरी पूजा कर सकता है। उन्होंने तो हर उस व्यक्ति को अपना लिया जिसने सच्चे मन से उन्हें पुकारा। इसलिए यदि आपके पास कुछ नहीं है, तो निराश मत होइए। प्रेम से लिया गया एक नाम ओम नमः शिवाय भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। इस पहले सोमवार एक और संकल्प लीजिए, मैं किसी भूखे को भोजन कराऊंगा, किसी दुखी को सांत्वना दूंगा, किसी निराश व्यक्ति को आशा दूंगा और अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाऊंगा। हो सकता है यही छोटा सा कार्य आपके जीवन की सबसे बड़ी पूजा बन जाए, क्योंकि भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहां करुणा होती है, जहां क्षमा होती है और जहां निस्वार्थ प्रेम होता है। तो आइए इस सावन हम केवल पूजा करने वाले भक्त न बने, बल्कि ऐसा जीवन जीने वाले भक्त बने जिसे देखकर लोग कहें, यही सच्ची शिव भक्ति है। बोलिए पूरे श्रद्धा भाव से, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। भाइयों और बहनों, एक बात समझ लीजिए, भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या से पहले सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। यदि मन में छल है, तो हजारों कलशों का अभिषेक भी अधूरा है, लेकिन यदि मन निर्मल है, तो एक लोटा जल भी कैलाश तक पहुंच जाता है। सावन का पहला सोमवार हमें
यह याद दिलाता है कि जीवन बहुत छोटा है, धन, पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाएंगे, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ चलेंगे। इसलिए इस पावन दिन ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे किसी का हृदय टूटे। किसी की आंखों में आंसू लाने से अच्छा है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आइए। यही भगवान शिव की सबसे प्रिय आराधना है। जब आप शिव मंदिर जाए तो केवल अपनी इच्छाओं की लंबी सूची लेकर मत जाइए। एक बार यह भी कहिए, हे महादेव, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपके योग्य भक्त बन सकूं। मेरे भीतर से अहंकार निकाल दीजिए, मेरे मन में दया भर दीजिए, मेरी वाणी में मधुरता भर दीजिए और मेरे जीवन को आपकी भक्ति का साधन बना दीजिए। विश्वास रखिए, जो व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलने का संकल्प लेता है, भगवान उसी पर सबसे पहले कृपा बरसाते हैं, क्योंकि भगवान को आपका भाग्य बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन पहले वे आपका हृदय बदलना चाहते हैं। आज से एक नियम बना लीजिए, सुबह उठते ही 5 मिनट भगवान शिव का स्मरण करेंगे। रात को सोने से पहले पूरे दिन का मनन करेंगे कि कहीं हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। यदि भूल हुई है तो अगले दिन उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। यही साधना धीरे धीरे मनुष्य को भगवान के निकट ले जाती है। याद रखिए, सावन केवल एक महीना नहीं है, यह आत्मशुद्धि का महापर्व है। जो व्यक्ति इस महीने अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाने का प्रयास करता है, उसके जीवन में भक्ति का दीपक कभी नहीं बुझता। आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा से एक साथ बोले आगे का प्रेरणादायक प्रवचन। भाइयों और बहनों, जब सावन का पहला सोमवार आता है तो ऐसा समझिए कि स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों को पुकार रहे हैं, आओ अपने मन का बोझ मेरे चरणों में रख दो। संसार में हर कोई किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को स्वास्थ्य की और किसी को भविष्य की। लेकिन जो भक्त अपना विश्वास भगवान शिव पर रख देता है, उसके भीतर अद्भुत शांति का जन्म होता है। ध्यान रखिए, भगवान शिव केवल आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, वे आपके मन की हर धड़कन को जानते हैं। इसलिए उनके सामने कभी दिखावा मत कीजिए, जैसे हैं वैसे ही उनके चरणों में बैठ जाइए। अपने दोष भी स्वीकार कीजिए और अपनी कमजोरियां भी। जो भक्त सच्चे मन से स्वीकार करता है, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई है, मुझे सही मार्ग दिखाइए, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। इस पहले सोमवार अपने घर में एक सुंदर नियम बनाइए। पूरे परिवार के साथ कुछ समय निकालकर भगवान शिव का नामस्मरण कीजिए, 5 मिनट भी। यदि पूरा परिवार एक साथ ओम नमः शिवाय का जप करे तो घर का वातावरण बदलने लगता है। जहां भगवान का नाम गूंजता है, वहां कलह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और प्रेम का वास होने लगता है। याद रखिए, पूजा समाप्त होने के बाद भी भक्ति समाप्त नहीं होती। मंदिर से लौटने के बाद आपका व्यवहार ही बताता है कि आपकी पूजा सफल हुई या नहीं। यदि पूजा के बाद भी आपके शब्द कठोर हैं, आपका स्वभाव क्रोध से भरा है और आपके मन में ईर्ष्या है, तो अभी साधना अधूरी है। भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश है, सरल बनो, सच्चे बनो और सबके प्रति दयालु बनो। जिस दिन यह 3 गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे, उसी दिन से भगवान की कृपा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो इस सावन के पहले सोमवार भगवान से केवल इतना मांगिए, हे महादेव, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें धर्म हो, सेवा हो, करुणा हो, विनम्रता हो और हर सांस में आपका नाम बस जाए। मुझे ऐसा भक्त बना दीजिए जो सुख में भी आपका हो और दुख में भी आपका ही रहे। विश्वास रखिए, जो व्यक्ति भगवान को अपना मान लेता है, भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, समय चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो। महादेव अपने भक्त का हाथ थामे रहते हैं। आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा से एक बार फिर बोले, हर हर महादेव। बोल बम ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे। हर हर महादेव। बोल बम ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे।
सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना गया है। इस वर्ष सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त 2026 को है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। पहले सोमवार को क्या क्या करें? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्वच्छ या सफेद वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर जल, गंगाजल, कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और सफेद पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। शिव चालीसा, रुद्राष्टक या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। दिन भर सात्विक भोजन करें या श्रद्धानुसार व्रत रखें। गरीबों, गौसेवा और जरूरतमंदों की सहायता करें। क्रोध, झूठ, चुगली, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचें। प्रेमानंद जी की प्रेरणादायक शैली में संदेश। भाइयों और बहनों, केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान तो उस हृदय में निवास करते हैं जहां दया, प्रेम, विनम्रता और सेवा का भाव होता है। यदि सावन के सोमवार को आपने किसी दुखी व्यक्ति की सहायता कर दी, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी से प्रेम पूर्वक बात कर ली, किसी का मन नहीं दुखाया, तो समझिए आपने भगवान शिव की सच्ची पूजा कर ली। भगवान शिव त्याग के देवता हैं। वे हमें सिखाते हैं कि अहंकार छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो और अपने मन को भगवान के चरणों में लगा दो। जब मन पवित्र होगा तभी पूजा सफल होगी। याद रखिए, सावन का सोमवार केवल व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि अपने जीवन को बदलने का अवसर है। यदि इस एक दिन आपने अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लिया, तो यही भगवान शिव की सबसे बड़ी कृपा होगी। हर हर महादेव। जय श्री राधे आगे का प्रेरणादायक प्रवचन। भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव को आपके महंगे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए आपका निर्मल हृदय, जिस मन में छल नहीं, कपट नहीं, ईर्ष्या नहीं। वही मन भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। सावन का पहला सोमवार हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। सोचिए, हमने कितनों को दुख पहुंचाया है, कितनों से कठोर शब्द कहे हैं, कितनी बार अहंकार में आकर किसी का अपमान किया है। यदि इस सोमवार हम सच्चे मन से क्षमा मांग ले और स्वयं भी सबको क्षमा कर दे, तो यही भगवान शिव की सबसे बड़ी पूजा बन जाएगी। शिवजी को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। यदि कोई निर्धन व्यक्ति केवल एक लोटा जल भी प्रेम से चढ़ाता है, तो भगवान उसे भी उतना ही स्वीकार करते हैं जितना किसी धनी व्यक्ति के बड़े बड़े अभिषेक को। याद रखिए, सावन का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, सच्चा व्रत है। बुरे विचारों का त्याग, क्रोध पर विजय, कटु वचन न बोलना, किसी का दिल न दुखाना, हर जीव में भगवान का अंश देखना। जब मनुष्य इन नियमों का पालन करता है, तब उसके जीवन में शांति आने लगती है, घर में प्रेम बढ़ता है, मन से भय दूर होता है और भगवान की कृपा का अनुभव होने लगता है। इस पहले सोमवार एक छोटा सा संकल्प अवश्य ले। हे भोलेनाथ, आज से मैं झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा, अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा और प्रतिदिन आपका नाम स्मरण करूंगा। विश्वास रखिए, भगवान शिव ऐसे संकल्प को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। जो व्यक्ति अपने जीवन में सदाचार अपनाता है, उसके लिए सफलता के द्वार भी खुलते हैं और आत्मिक सुख भी प्राप्त होता है। आइए पूरे श्रद्धा भाव से बोले, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे आगे का प्रेरणादायक प्रवचन। भाइयों और बहनों, संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन सुख का मार्ग बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। सावन का पहला सोमवार हमें यही सिखाता है कि यदि मन भगवान के चरणों में लग जाए, तो सबसे कठिन परिस्थितियां भी सरल हो जाती हैं। कई लोग पूछते हैं, हम भगवान की पूजा तो करते हैं, फिर भी जीवन में कष्ट क्यों है? इसका उत्तर बहुत सरल है, पूजा केवल हाथों से नहीं, जीवन से होनी चाहिए। यदि मंदिर में दीपक जलाकर
बाहर निकलते ही हम किसी का अपमान करें, झूठ बोले, छल करें या किसी का हक मार ले, तो पूजा का फल अधूरा रह जाता है। भगवान शिव हमें सादगी का संदेश देते हैं। उनके पास न स्वर्ण का सिंहासन है, न राजसी वस्त्र, वे हिमालय पर रहते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं और गले में सर्प धारण करते हैं। उनका जीवन बताता है कि सच्चा वैभव धन में नहीं, बल्कि संतोष और आत्मशांति में है। इस सावन के पहले सोमवार एक और संकल्प ले। आज मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, क्योंकि निंदा करने से पहले हमारा अपना मन अशुद्ध होता है। जो व्यक्ति दूसरों की कमियां देखने में समय बिताता है, वह अपने जीवन की अच्छाइयों को खो देता है। याद रखिए, भगवान शिव के भक्त की पहचान उसके माथे के तिलक से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार से होती है। यदि आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, किसी दुखी को सहारा मिल जाए, किसी निराश व्यक्ति को आशा मिल जाए, तो समझिए आपने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया। सावन का पहला सोमवार केवल कैलेंडर की एक तिथि नहीं है, यह अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। इस दिन भगवान से केवल धन, नौकरी या सफलता ही न मांगे, उनसे यह भी प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो सबके प्रति प्रेम रखे, ऐसी वाणी दीजिए जो किसी को चोट न पहुंचाए, और ऐसा विवेक दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में धर्म और सत्य के मार्ग पर चल सकूं। जो व्यक्ति इस भावना के साथ भगवान शिव की शरण में आता है, उसके जीवन में धीरे धीरे भय समाप्त होता है, विश्वास बढ़ता है और भक्ति का प्रकाश उसके पूरे जीवन को आलोकित कर देता है। आइए श्रद्धा और प्रेम से एक बार फिर बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। आगे का प्रेरणादायक प्रवचन। भाइयों और बहनों, एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए। भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, सेवा और नामस्मरण है। यदि मन में भगवान का नाम है, तो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति भी आपको डिगा नहीं सकती। आज लोग मंदिर तो जाते हैं, लेकिन मन संसार में भटकता रहता है। हाथ से जल चढ़ाते हैं, पर हृदय में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार भरा रहता है। सोचिए, यदि पात्र ही मैला हो तो उसमें डाला गया अमृत भी टिक नहीं सकता। उसी प्रकार जब तक मन शुद्ध नहीं होगा, तब तक भक्ति का वास्तविक आनंद नहीं मिलेगा। सावन का पहला सोमवार हमें यही शिक्षा देता है कि पहले अपने मन का अभिषेक करो। जैसे शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, वैसे ही अपने भीतर के क्रोध को शांति के जल से धो डालो। जैसे बेलपत्र अर्पित करते हो, वैसे ही अपने जीवन में सरलता और विनम्रता का बेलपत्र भगवान को समर्पित करो। याद रखिए, भगवान शिव ने कभी यह नहीं कहा कि केवल धनवान ही मेरी पूजा कर सकता है। उन्होंने तो हर उस व्यक्ति को अपना लिया जिसने सच्चे मन से उन्हें पुकारा। इसलिए यदि आपके पास कुछ नहीं है, तो निराश मत होइए। प्रेम से लिया गया एक नाम ओम नमः शिवाय भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। इस पहले सोमवार एक और संकल्प लीजिए, मैं किसी भूखे को भोजन कराऊंगा, किसी दुखी को सांत्वना दूंगा, किसी निराश व्यक्ति को आशा दूंगा और अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाऊंगा। हो सकता है यही छोटा सा कार्य आपके जीवन की सबसे बड़ी पूजा बन जाए, क्योंकि भगवान वहीं प्रकट होते हैं जहां करुणा होती है, जहां क्षमा होती है और जहां निस्वार्थ प्रेम होता है। तो आइए इस सावन हम केवल पूजा करने वाले भक्त न बने, बल्कि ऐसा जीवन जीने वाले भक्त बने जिसे देखकर लोग कहें, यही सच्ची शिव भक्ति है। बोलिए पूरे श्रद्धा भाव से, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे। भाइयों और बहनों, एक बात समझ लीजिए, भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या से पहले सच्चे हृदय की आवश्यकता होती है। यदि मन में छल है, तो हजारों कलशों का अभिषेक भी अधूरा है। लेकिन यदि मन निर्मल है, तो एक लोटा जल भी कैलाश तक पहुंच जाता है। सावन का पहला सोमवार हमें यह याद दिलाता है कि जीवन बहुत छोटा है। धन, पद और प्रतिष्ठा यहीं रह जाएंगे, लेकिन हमारे कर्म हमारे साथ चलेंगे।
इसलिए इस पावन दिन ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिससे किसी का हृदय टूटे। किसी की आंखों में आंसू लाने से अच्छा है कि किसी के चेहरे पर मुस्कान ले आइए। यही भगवान शिव की सबसे प्रिय आराधना है। जब आप शिव मंदिर जाए तो केवल अपनी इच्छाओं की लंबी सूची लेकर मत जाइए। एक बार यह भी कहिए, हे महादेव, मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं आपके योग्य भक्त बन सकूं। मेरे भीतर से अहंकार निकाल दीजिए, मेरे मन में दया भर दीजिए, मेरी वाणी में मधुरता भर दीजिए और मेरे जीवन को आपकी भक्ति का साधन बना दीजिए। विश्वास रखिए, जो व्यक्ति अपने स्वभाव को बदलने का संकल्प लेता है, भगवान उसी पर सबसे पहले कृपा बरसाते हैं, क्योंकि भगवान को आपका भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। लेकिन पहले वे आपका हृदय बदलना चाहते हैं। आज से एक नियम बना लीजिए, सुबह उठते ही 5 मिनट भगवान शिव का स्मरण करेंगे। रात को सोने से पहले पूरे दिन का मनन करेंगे कि कहीं हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। यदि भूल हुई है तो अगले दिन उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। यही साधना धीरे धीरे मनुष्य को भगवान के निकट ले जाती है। याद रखिए, सावन केवल एक महीना नहीं है, यह आत्मशुद्धि का महापर्व है। जो व्यक्ति इस महीने अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाने का प्रयास करता है, उसके जीवन में भक्ति का दीपक कभी नहीं बुझता। आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा से एक साथ बोलें आगे का प्रेरणादायक प्रवचन। भाइयों और बहनों, जब सावन का पहला सोमवार आता है तो ऐसा समझिए कि स्वयं भगवान शिव अपने भक्तों को पुकार रहे हैं, आओ अपने मन का बोझ मेरे चरणों में रख दो। संसार में हर कोई किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है। किसी को धन की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को स्वास्थ्य की और किसी को भविष्य की। लेकिन जो भक्त अपना विश्वास भगवान शिव पर रख देता है, उसके भीतर अद्भुत शांति का जन्म होता है। ध्यान रखिए, भगवान शिव केवल आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, वे आपके मन की हर धड़कन को जानते हैं। इसलिए उनके सामने कभी दिखावा मत कीजिए। जैसे हैं वैसे ही उनके चरणों में बैठ जाइए। अपने दोष भी स्वीकार कीजिए और अपनी कमजोरियां भी। जो भक्त सच्चे मन से स्वीकार करता है, हे प्रभु, मुझसे भूल हुई है, मुझे सही मार्ग दिखाइए, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। इस पहले सोमवार अपने घर में एक सुंदर नियम बनाइए। पूरे परिवार के साथ कुछ समय निकालकर भगवान शिव का नामस्मरण कीजिए, 5 मिनट भी। यदि पूरा परिवार एक साथ ओम नमः शिवाय का जप करे तो घर का वातावरण बदलने लगता है। जहां भगवान का नाम गूंजता है, वहां कलह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और प्रेम का वास होने लगता है। याद रखिए, पूजा समाप्त होने के बाद भी भक्ति समाप्त नहीं होती। मंदिर से लौटने के बाद आपका व्यवहार ही बताता है कि आपकी पूजा सफल हुई या नहीं। यदि पूजा के बाद भी आपके शब्द कठोर हैं, आपका स्वभाव क्रोध से भरा है और आपके मन में ईर्ष्या है, तो अभी साधना अधूरी है। भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश है, सरल बनो, सच्चे बनो और सबके प्रति दयालु बनो। जिस दिन यह 3 गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे, उसी दिन से भगवान की कृपा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। तो इस सावन के पहले सोमवार भगवान से केवल इतना मांगिए, हे महादेव, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें धर्म हो, सेवा हो, करुणा हो, विनम्रता हो और हर सांस में आपका नाम बस जाए। मुझे ऐसा भक्त बना दीजिए जो सुख में भी आपका हो और दुख में भी आपका ही रहे। विश्वास रखिए, जो व्यक्ति भगवान को अपना मान लेता है, भगवान भी उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, समय चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो। महादेव अपने भक्त का हाथ थामे रहते हैं। आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा से एक बार फिर बोले, हर हर महादेव। बोल बम ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे। हर हर महादेव। बोल बम ओम नमः शिवाय, जय श्री राधे।
ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है कि सावन के पहले सोमवार का इतना अधिक महत्व क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा क्या है इस दिन में कि लाखों करोड़ों श्रद्धालु सुबह से ही शिवालयों में पहुंच जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, व्रत रखते हैं और पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करते हैं। कहा जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में की गई सच्ची श्रद्धा, भक्ति, संयम और सेवा का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन एक बात ऐसी है जिसे बहुत से लोग भूल जाते हैं। वे पूजा तो करते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, बेलपत्र भी अर्पित करते हैं, लेकिन अपने व्यवहार और मन की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते। आज की इस कथा में हम उसी एक महत्वपूर्ण बात को समझेंगे, जिसे यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने जीवन में अपनाए तो उसकी भक्ति और अधिक सार्थक हो सकती है। सावन का पहला सोमवार क्यों विशेष माना जाता है? हिंदू परंपरा में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का पवित्र समय माना जाता है। सोमवार स्वयं भगवान शिव का प्रिय दिन माना जाता है। इसलिए जब सावन और सोमवार का संयोग होता है तो श्रद्धालु इसे विशेष भक्ति का अवसर मानते हैं। इस दिन अनेक लोग प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करते हैं। कई लोग व्रत रखते हैं, शिव चालीसा, रुद्राष्टक और महामृत्युंजय मंत्र का पाठ भी करते हैं। लेकिन क्या केवल इतना ही पर्याप्त है? शास्त्रों और संतों की शिक्षाओं में बार बार यह संदेश मिलता है कि बाहरी पूजा के साथ साथ मन की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। वह एक काम क्या है? यदि इस पूरे विषय को एक वाक्य में समझना हो तो वह है अपने मन से अहंकार, कटु वाणी और द्वेष को हटाकर भगवान शिव का स्मरण करना। यदि कोई व्यक्ति मंदिर जाकर पूजा करे लेकिन घर लौटकर लोगों का अपमान करे, क्रोध करे, झूठ बोले या दूसरों को कष्ट पहुंचाए तो उसकी भक्ति अधूरी मानी जाती है। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे सरलता, करुणा और क्षमा के प्रतीक हैं। इसलिए उनकी आराधना केवल पूजा की सामग्री से नहीं बल्कि अपने आचरण से भी होती है। कल्पना कीजिए दो व्यक्तियों की। पहला व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है लेकिन हर समय क्रोधित रहता है। दूसरा व्यक्ति साधारण पूजा करता है लेकिन सबके साथ प्रेम से बोलता है, किसी का बुरा नहीं चाहता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करता है। इन दोनों में भगवान के अधिक निकट कौन होगा? संतों ने हमेशा यही समझाया है कि सच्ची भक्ति केवल कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन के व्यवहार में भी दिखाई देती है। एक प्रेरणादायक कथा। एक गांव में शिवदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास धन नहीं था लेकिन भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। सावन का पहला सोमवार आया। गांव के संपन्न लोग बड़े बड़े कलश, दूध और अनेक पूजा सामग्री लेकर मंदिर पहुंचे। शिवदास के पास केवल एक लोटा स्वच्छ जल और 3 बेलपत्र थे। वह मंदिर पहुंचा, भगवान शिव के सामने सिर झुकाया और बोला, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए अधिक कुछ नहीं है। मैं आपको अपना सच्चा मन, अपनी मेहनत और अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूँ। मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव सत्य के मार्ग पर चल सकूं। पूजा के बाद जब वह लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक वृद्ध व्यक्ति को प्यास से व्याकुल देखा। उसने बिना सोचे अपना बचा हुआ पानी उस वृद्ध को पिला दिया। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तुमने केवल जल नहीं दिया बल्कि करुणा दिखाई है। शिवदास यह सुनकर आगे बढ़ गया। उसके मन में किसी प्रकार का अहंकार नहीं था। उसे लगा कि उसने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। यहीं से उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आरंभ हुआ। उसे कठिनाइयां तो मिली लेकिन उनका सामना करने का साहस भी मिला। उसके व्यवहार ने पूरे गांव का सम्मान जीत लिया। इस कथा का संदेश यही है कि भगवान की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। जब भक्ति हमारे व्यवहार में उतरती है तभी उसका वास्तविक अर्थ प्रकट होता है। दोस्तों, सावन का पहला सोमवार केवल पूजा करने का दिन नहीं बल्कि अपने मन को भी
निर्मल बनाने का अवसर है। आगे के भाग में हम जानेंगे कि पहले सावन सोमवार की पूजा कैसे करें, कौन से नियम परंपरागत रूप से माने जाते हैं, किन बातों से बचना चाहिए और एक ऐसी प्रेरक कथा जो जीवन भर याद रहेगी। हर हर महादेव। अब प्रश्न उठता है कि सावन के पहले सोमवार को ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारी भक्ति केवल एक परंपरा न रह जाए बल्कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन सके। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो मन में ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान शिव का स्मरण करें। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि मन शांत रहे और किसी के प्रति द्वेष न हो। मंदिर जाए तो शिवलिंग पर श्रद्धा से जल अर्पित करें। यदि घर पर पूजा कर रहे हैं तो भी स्वच्छ जल से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद बेलपत्र अर्पित करें। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ हों और श्रद्धा से चढ़ाए। फिर भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ क्षण मौन रहें। उनसे केवल धन, सफलता या इच्छाएं ही न मांगे बल्कि यह प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि, सत्य बोलने की शक्ति और दूसरों का भला करने वाला हृदय दीजिए। यही प्रार्थना भक्ति को गहराई देती है। भक्ति का वास्तविक अर्थ। बहुत से लोग सोचते हैं कि अधिक सामग्री चढ़ाने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन संतों ने समझाया है कि भगवान वस्तुओं से अधिक भाव देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरे दिन पूजा करे लेकिन घर आकर माता पिता से कठोर व्यवहार करे, किसी गरीब का अपमान करे या किसी जरूरतमंद की सहायता करने से मना कर दे, तो उसकी पूजा अधूरी रह जाती है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति विनम्र है, सत्य बोलता है, ईमानदारी से मेहनत करता है और दूसरों की सहायता करता है, उसकी साधारण पूजा भी अत्यंत मूल्यवान मानी जाती है। प्रेरणादायक कथा। एक नगर में मोहन नाम का व्यापारी रहता था। वह हर सोमवार मंदिर जाता था और बड़े उत्साह से पूजा करता था, लेकिन उसके व्यवहार में घमंड था। वह अपने कर्मचारियों से कठोरता से बात करता, गरीबों को तुच्छ समझता और दूसरों की परेशानियों की परवाह नहीं करता। उसी नगर में रामू नाम का एक साधारण मजदूर था। उसके पास पूजा की अधिक सामग्री नहीं होती थी। वह हर सोमवार केवल जल और एक बेलपत्र अर्पित करता और पूरे दिन ईमानदारी से मेहनत करता। रास्ते में यदि कोई भूखा मिलता तो अपनी रोटी का हिस्सा उसे दे देता। एक दिन मंदिर के पुजारी ने दोनों को देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, प्रिय शिव भक्तों, अब तक हमने जाना कि सावन का पहला सोमवार केवल पूजा पाठ का दिन नहीं बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर भी है। जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना, मंत्र जप और व्रत, इन सब का अपना महत्व है, लेकिन इन सब का मूल उद्देश्य है मन की शुद्धि और भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा। अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान शिव की सबसे प्रिय भेंट क्या है? क्या वह दूध है, गंगाजल है, बेलपत्र है या कोई विशेष पूजा? धार्मिक परंपराओं में इन सब का अपना महत्व बताया गया है, लेकिन संतों ने बार बार यह समझाया है कि सबसे बड़ी भेंट एक निर्मल हृदय, विनम्र स्वभाव और सच्ची भक्ति है। यही वह एक काम है जिसकी चर्चा हमने पूरी कथा में कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और द्वेष को छोड़कर प्रेम, क्षमा और सेवा का मार्ग अपनाना। अंतिम प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक गांव में दो शिव भक्त रहते थे। पहला व्यक्ति प्रतिदिन बड़े उत्साह से मंदिर जाता था। वह अनेक प्रकार की पूजा सामग्री चढ़ाता और लोगों को अपनी भक्ति के बारे में बताता था। दूसरा व्यक्ति एक साधारण किसान था। वह सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करता, खेत में मेहनत करता, माता पिता की सेवा करता, किसी भूखे को भोजन देने का अवसर मिलता तो कभी मना नहीं करता और रात को ओम नमः शिवाय का जप करके सो जाता। एक दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। दोनों ने उनका स्वागत किया। पहले व्यक्ति ने अपने बड़े दान और पूजा का वर्णन किया। दूसरे किसान ने केवल इतना कहा, महाराज, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा मन कभी किसी के लिए बुरा न सोचे।
सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मन में करुणा, वाणी में मधुरता और कर्म में ईमानदारी आ जाती है, उसी दिन भगवान शिव की कृपा का द्वार खुल जाता है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। सावन का सच्चा संदेश। यदि आप इस सावन केवल एक संकल्प लें, किसी का अपमान नहीं करूंगा, झूठ बोलने से बचूंगा, क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करूंगा, माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा, प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करूंगा, तो यही संकल्प आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। याद रखिए, भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे बाहरी दिखावे से अधिक सच्चे भाव को महत्व देने की शिक्षा देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास अधिक पूजा सामग्री न हो, तब भी वह निराश न हो। श्रद्धा, सत्य और सदाचार के साथ की गई प्रार्थना भी उतनी ही मूल्यवान मानी जाती है। अंत में एक प्रार्थना। आइए हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और सद्भाव बना रहे। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम दूसरों का सम्मान करें, सेवा करें और आपके नाम का स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय। यदि आपने पूरी कथा श्रद्धा से सुनी है, तो आज ही अपने जीवन में यह एक संकल्प अवश्य लें। मैं हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करूंगा जिससे किसी व्यक्ति को सुख, सहायता या सम्मान मिले। यही भगवान शिव की सच्ची पूजा है। यही सावन का वास्तविक संदेश है और यही वह मार्ग है जो मन को शांति और जीवन को सार्थकता की ओर ले जाता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इस पावन संदेश को जान सके। भगवान के द्वार पर दोनों आए हैं, लेकिन भगवान उस भक्ति को अधिक प्रिय मानते हैं जिसमें करुणा, विनम्रता और सेवा का भाव हो। मोहन को अपनी भूल का एहसास हुआ, अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। उसने कर्मचारियों के साथ सम्मान से बात करना शुरू किया और जरूरतमंद लोगों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे समझ आया कि भगवान शिव की पूजा केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने से नहीं, बल्कि हर प्राणी में शिव का अंश मानकर प्रेम और सम्मान देने से भी होती है। सावन में अपनाने योग्य 5 अच्छे संकल्प। प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करूंगा, किसी से कठोर वचन नहीं बोलूंगा, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा, क्रोध आने पर स्वयं को शांत रखने का प्रयास करूंगा, अपने परिवार और समाज में प्रेम तथा सम्मान का वातावरण बनाने का प्रयास करूंगा। यदि कोई व्यक्ति केवल सावन ही नहीं, बल्कि पूरे वर्ष इन संकल्पों का पालन करने का प्रयास करे, तो उसका जीवन अधिक संतुलित और शांत बन सकता है। दोस्तों, याद रखिए, भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा मार्ग केवल पूजा नहीं, बल्कि पवित्र विचार, अच्छा आचरण और निष्काम सेवा है। भाग 3 में हम इस कथा का भावपूर्ण समापन करेंगे। सावन के पहले सोमवार का प्रेरक संदेश जानेंगे और ऐसी अंतिम सीख साझा करेंगे जिसे सुनकर हर शिव भक्त प्रेरित होगा। प्रिय शिव भक्तों, अब तक हमने जाना कि सावन का पहला सोमवार केवल पूजा पाठ का दिन नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर भी है। जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना, मंत्र जप और व्रत, इन सब का अपना महत्व है, लेकिन इन सब का मूल उद्देश्य है मन की शुद्धि और भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा। अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान शिव की सबसे प्रिय भेंट क्या है? क्या वह दूध है, गंगाजल है, बेलपत्र है या कोई विशेष पूजा? धार्मिक परंपराओं में इन सब का अपना महत्व बताया गया है, लेकिन संतों ने बार बार यह समझाया है कि सबसे बड़ी भेंट एक निर्मल हृदय, विनम्र स्वभाव और सच्ची भक्ति है। यही वह एक काम है जिसकी चर्चा हमने पूरी कथा में की। अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और द्वेष को छोड़कर प्रेम, क्षमा और सेवा का मार्ग अपनाना। अंतिम प्रेरणादायक कथा।
बहुत समय पहले एक गांव में दो शिव भक्त रहते थे। पहला व्यक्ति प्रतिदिन बड़े उत्साह से मंदिर जाता था। वह अनेक प्रकार की पूजा सामग्री चढ़ाता और लोगों को अपनी भक्ति के बारे में बताता था। दूसरा व्यक्ति एक साधारण किसान था। वह सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करता, खेत में मेहनत करता, माता पिता की सेवा करता। किसी भूखे को भोजन देने का अवसर मिलता तो कभी मना नहीं करता और रात को ओम नमः शिवाय का जप करके सो जाता। एक दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। दोनों ने उनका स्वागत किया। पहले व्यक्ति ने अपने बड़े दान और पूजा का वर्णन किया। दूसरे किसान ने केवल इतना कहा, महाराज, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा मन कभी किसी के लिए बुरा न सोचे। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मन में करुणा, वाणी में मधुरता और कर्म में ईमानदारी आ जाती है, उसी दिन भगवान शिव की कृपा का द्वार खुल जाता है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। सावन का सच्चा संदेश। यदि आप इस सावन केवल एक संकल्प लें, किसी का अपमान नहीं करूंगा, झूठ बोलने से बचूंगा, क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करूंगा, माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा, प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करूंगा, तो यही संकल्प आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। याद रखिए, भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे बाहरी दिखावे से अधिक सच्चे भाव को महत्व देने की शिक्षा देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास अधिक पूजा सामग्री न हो, तब भी वह निराश न हो। श्रद्धा, सत्य और सदाचार के साथ की गई प्रार्थना भी उतनी ही मूल्यवान मानी जाती है। अंत में एक प्रार्थना। आइए हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और सद्भाव बना रहे। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम दूसरों का सम्मान करें, सेवा करें और आपके नाम का स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय। यदि आपने पूरी कथा श्रद्धा से सुनी है, तो आज ही अपने जीवन में यह एक संकल्प अवश्य लें। मैं हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करूंगा जिससे किसी व्यक्ति को सुख, सहायता या सम्मान मिले। यही भगवान शिव की सच्ची पूजा है। यही सावन का वास्तविक संदेश है और यही वह मार्ग है जो मन को शांति और जीवन को सार्थकता की ओर ले जाता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इस पावन संदेश को जान सके। अंत में सभी भक्त मिलकर बोले, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय शिव भक्तों, अब तक हमने जाना कि सावन का पहला सोमवार केवल पूजा पाठ का दिन नहीं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक अवसर भी है। जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना, मंत्र जप और व्रत, इन सब का अपना महत्व है, लेकिन इन सब का मूल उद्देश्य है मन की शुद्धि और भगवान शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा। अक्सर लोग पूछते हैं कि भगवान शिव की सबसे प्रिय भेंट क्या है? क्या वह दूध है, गंगाजल है, बेलपत्र है या कोई विशेष पूजा? धार्मिक परंपराओं में इन सब का अपना महत्व बताया गया है, लेकिन संतों ने बार बार यह समझाया है कि सबसे बड़ी भेंट एक निर्मल हृदय, विनम्र स्वभाव और सच्ची भक्ति है। यही वह एक काम है जिसकी चर्चा हमने पूरी कथा में की। अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और द्वेष को छोड़कर प्रेम, क्षमा और सेवा का मार्ग अपनाना। अंतिम प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले एक गांव में दो शिव भक्त रहते थे। पहला व्यक्ति प्रतिदिन बड़े उत्साह से मंदिर जाता था। वह अनेक प्रकार की पूजा सामग्री चढ़ाता और लोगों को अपनी भक्ति के बारे में बताता था। दूसरा व्यक्ति एक साधारण किसान था। वह सुबह उठकर भगवान शिव का स्मरण करता, खेत में मेहनत करता, माता पिता की सेवा करता। किसी भूखे को भोजन देने का अवसर मिलता तो कभी मना नहीं करता और रात को ओम नमः शिवाय का जप करके सो जाता। एक दिन गांव में एक वृद्ध सन्यासी आए। दोनों ने उनका स्वागत किया। पहले व्यक्ति ने
अपने बड़े दान और पूजा का वर्णन किया। दूसरे किसान ने केवल इतना कहा, महाराज, मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मेरा मन कभी किसी के लिए बुरा न सोचे। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मन में करुणा, वाणी में मधुरता और कर्म में ईमानदारी आ जाती है, उसी दिन भगवान शिव की कृपा का द्वार खुल जाता है। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग भावुक हो गए। सावन का सच्चा संदेश। यदि आप इस सावन केवल एक संकल्प लें, किसी का अपमान नहीं करूंगा, झूठ बोलने से बचूंगा, क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करूंगा, माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा, प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करूंगा, तो यही संकल्प आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। याद रखिए, भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे बाहरी दिखावे से अधिक सच्चे भाव को महत्व देने की शिक्षा देते हैं। इसलिए यदि किसी के पास अधिक पूजा सामग्री न हो, तब भी वह निराश न हो। श्रद्धा, सत्य और सदाचार के साथ की गई प्रार्थना भी उतनी ही मूल्यवान मानी जाती है। अंत में एक प्रार्थना। आइए हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में प्रेम, स्वास्थ्य और सद्भाव बना रहे। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिसमें हम दूसरों का सम्मान करें, सेवा करें और आपके नाम का स्मरण करते रहें। ओम नमः शिवाय। यदि आपने पूरी कथा श्रद्धा से सुनी है, तो आज ही अपने जीवन में यह एक संकल्प अवश्य लें। मैं हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य करूंगा जिससे किसी व्यक्ति को सुख, सहायता या सम्मान मिले। यही भगवान शिव की सच्ची पूजा है। यही सावन का वास्तविक संदेश है और यही वह मार्ग है जो मन को शांति और जीवन को सार्थकता की ओर ले जाता है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सावन के इस पावन संदेश को जान सकें। अंत में सभी भक्त मिलकर बोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, सावन का पावन महीना आते ही पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगती है, शिवालयों में भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। कांवड़िए दूर दूर से पवित्र गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और हर ओर एक ही जय घोष सुनाई देता है, हर हर महादेव। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस समय श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद हर शिव भक्त को स्वयं से पूछना चाहिए। क्या केवल शिवलिंग पर जल चढ़ा देने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? क्या केवल बेलपत्र, धतूरा, भांग और दूध अर्पित कर देने से हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है? या फिर भगवान शिव हमारे मन और कर्मों को भी देखते हैं? शास्त्रों का संदेश स्पष्ट है। भगवान शिव किसी व्यक्ति का धन, जाति, रूप, पद या प्रतिष्ठा नहीं देखते। वे केवल उसके हृदय की पवित्रता और भाव को देखते हैं। इसलिए यह कहना उचित नहीं होगा कि भगवान शिव किसी विशेष वर्ग के लोगों की पूजा स्वीकार नहीं करते, बल्कि सही बात यह है कि अहंकार, छल, अन्याय और दुष्कर्म से भरे जीवन के साथ की गई पूजा अपना वास्तविक फल नहीं दे पाती। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सच्चे मन से पुकारने वाले भक्त पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी भूल स्वीकार कर सच्चे मन से उनके चरणों में आता है, तो महादेव उसे अपनाने में देर नहीं करते। अब एक प्रेरणादायक कथा सुनिए। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था। उस गांव में एक प्रसिद्ध व्यापारी रहता था। उसका नाम धर्मपाल था। वह धनवान था और सावन के प्रत्येक सोमवार को बहुत भव्य पूजा करता था। मंदिर में बड़े बड़े कलशों से अभिषेक होता,
सैकड़ों लीटर दूध चढ़ाया जाता, दूर दूर से पंडित बुलाए जाते और लोग उसकी भक्ति की प्रशंसा करते थे। लेकिन उसके जीवन का दूसरा पक्ष कुछ और ही था। वह व्यापार में झूठ बोलता, गरीब मजदूरों की मेहनत का पूरा मूल्य नहीं देता, क्रोध में अपशब्द बोलता और अपने वृद्ध माता पिता की बातों का सम्मान भी नहीं करता था। उसी गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। उसका नाम शिवराम था। वह बहुत गरीब था। उसके पास न दूध था, न घी, न चांदी का पात्र। वह प्रतिदिन नदी से एक लोटा स्वच्छ जल लाता, रास्ते से गिरे हुए 3 बेलपत्र उठाता और भगवान शिव के सामने खड़े होकर कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यदि मेरे मन में सच्ची श्रद्धा हो तो कृपया उसे स्वीकार कर लीजिए। उसकी आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगते। एक दिन सावन का पहला सोमवार था। दोनों भक्त मंदिर पहुंचे। व्यापारी की पूजा बहुत भव्य थी। मंदिर में भीड़ थी। सभी लोग उसकी व्यवस्था की प्रशंसा कर रहे थे। उधर वृद्ध किसान ने चुपचाप जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। मंदिर से बाहर निकलते समय दोनों ने देखा कि एक वृद्ध साधु कई दिनों से भूखा बैठा है। व्यापारी ने उसकी ओर देखा, लेकिन बिना रुके आगे बढ़ गया। उसे अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी। वहीं शिवराम ने अपनी झोली में रखा थोड़ा सा भोजन उस साधु को दे दिया। स्वयं उसने उस दिन केवल पानी पीकर ही संतोष कर लिया। उस रात एक अद्भुत घटना हुई। दोनों को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए शिवराम से कहा, वत्स, तुम्हारा जल मुझे गंगाजल से भी अधिक प्रिय लगा, क्योंकि उसमें प्रेम था। तुम्हारे बेलपत्र मुझे स्वर्ण से भी अधिक मूल्यवान लगे, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं था। फिर भगवान शिव व्यापारी की ओर देखकर बोले, तुमने बहुत कुछ चढ़ाया, लेकिन अपने जीवन में दया और सत्य को स्थान नहीं दिया। याद रखो, पूजा तभी पूर्ण होती है जब मन, वचन और कर्म भी पवित्र हों। व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। अगले ही दिन उसने अपने माता पिता से क्षमा मांगी, मजदूरों का बकाया धन लौटाया और निर्धनों की सहायता करने का संकल्प लिया। भाइयों और बहनों, यही भगवान शिव का संदेश है। महादेव को केवल जल नहीं चाहिए, उन्हें निर्मल हृदय चाहिए। उन्हें केवल दूध नहीं चाहिए, उन्हें दया चाहिए। उन्हें केवल मंत्र नहीं चाहिए, उन्हें सत्य और सदाचार चाहिए। यदि हमारी पूजा हमारे व्यवहार में दिखाई नहीं देती, तो हमें अपने जीवन पर पुनः विचार करना चाहिए। भाइयों और बहनों, सावन का महीना आते ही पूरे भारत में शिव भक्ति की अद्भुत लहर दौड़ जाती है। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगती है। कांवड़िए गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने निकल पड़ते हैं और हर ओर हर हर महादेव का जयघोष सुनाई देता है। लेकिन आज मैं आपसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोगों ने स्वयं से पूछा होगा। क्या केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम वर्षों से पूजा कर रहे हों, लेकिन हमारी कुछ आदतों के कारण हमें उसका पूरा फल ही न मिल रहा हो? आज की यह कथा किसी की निंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के लिए है। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, पृथ्वी पर लाखों लोग आपकी पूजा करते हैं। क्या आप सबकी पूजा समान रूप से स्वीकार करते हैं? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं किसी का धन, जाति, रूप या पद नहीं देखता। मैं केवल भक्त का हृदय देखता हूँ। भाइयों और बहनों, यही भगवान शिव का सबसे बड़ा संदेश है। पहला दोष है अहंकार। जब मनुष्य सोचने लगता है कि उससे बड़ा कोई नहीं, तब उसका पतन शुरू हो जाता है। रावण महान शिव भक्त था, लेकिन उसका अभिमान उसके विनाश का कारण बना।
दूसरा दोष है झूठ और छल। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है और फिर मंदिर जाकर पूजा करता है, उसे पहले अपने आचरण को बदलना चाहिए। तीसरा दोष है माता पिता और गुरु का अनादर। शास्त्रों में बताया गया है कि जो अपने जीवन के उपकार करने वालों का सम्मान नहीं करता, उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। चौथा दोष है दया का अभाव। यदि किसी के घर के बाहर कोई भूखा बैठा हो और हम उसे अनदेखा करके मंदिर में प्रसाद चढ़ा दें, तो हमें अपने मन से पूछना चाहिए कि क्या हमने शिव के संदेश को समझा। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उन्हें दया, प्रेम और सेवा अत्यंत प्रिय है। एक छोटे से गांव में एक निर्धन वृद्ध रहता था। उसके पास पूजा की कोई विशेष सामग्री नहीं थी। वह प्रतिदिन नदी से जल लाता, रास्ते में एक प्यासे पशु को पानी पिलाता और फिर उसी प्रेम से शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसी गांव का एक धनी व्यक्ति प्रतिदिन भव्य पूजा करता था, लेकिन लोगों का अपमान करता, मजदूरों का शोषण करता और गरीबों का हक छीनता था। समय बीता। एक रात दोनों को स्वप्न आया। भगवान शिव ने वृद्ध से कहा, तुम्हारा प्रेम मुझे प्रतिदिन प्राप्त होता है। धनी व्यक्ति से कहा, तुम्हारी पूजा सुंदर है, लेकिन तुम्हारे कर्म उसे अधूरा कर देते हैं। पहले अपने व्यवहार को बदलो, फिर तुम्हारी भक्ति का फल और भी महान होगा। भाइयों और बहनों, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव केवल हाथों से चढ़ाया हुआ जल नहीं देखते, बल्कि हृदय से बहने वाला प्रेम भी देखते हैं। इस सावन यदि आप शिवजी की कृपा चाहते हैं तो 5 संकल्प अवश्य लें। सत्य बोलूंगा, किसी का अपमान नहीं करूंगा, माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा, यथाशक्ति किसी जरूरतमंद की सहायता करूंगा, प्रतिदिन श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप करूंगा। याद रखिए, भोलेनाथ कभी भी सच्चे पश्चाताप करने वाले भक्त को निराश नहीं करते। यदि जीवन में भूल हुई है तो आज से सुधार का संकल्प लीजिए। यही सबसे बड़ी पूजा है। आइए अंत में सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे महादेव, हमारे मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को दूर कर दीजिए। पूजा का दिन नहीं है, बल्कि अपने जीवन को बदलने का संकल्प लेने का दिन है। भगवान केवल फूल, मिठाई या बड़े बड़े भोग से प्रसन्न नहीं होते, वे उस हृदय से प्रसन्न होते हैं जिसमें विनम्रता, प्रेम और सच्ची भक्ति हो। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के हृदय में अपने गुरु के प्रति श्रद्धा जागती है, उसके भीतर भगवान के लिए भी प्रेम जागने लगता है। गुरु वह दीपक हैं जो अज्ञान का अंधकार दूर करके ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरु का सम्मान करें और उनके उपदेशों को जीवन में उतारने का संकल्प लें। भगवान के नाम का जप करें, जैसे राधे राधे या अपने आराध्य का नाम। गरीब, भूखे और जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष छोड़ने का प्रयास करें। माता पिता और बड़ों का आदर करें, क्योंकि उनकी सेवा भी ईश्वर की सेवा मानी गई है। पूरे दिन प्रेम, करुणा और सत्य का पालन करें। भगवान बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि आपके मन की पवित्रता से प्रसन्न होते हैं। यदि गुरु पूर्णिमा के दिन आप एक सच्चा संकल्प ले लें कि आज से किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, सत्य बोलूंगा और भगवान का स्मरण करूंगा, तो यही सबसे बड़ी गुरु पूजा है। याद रखिए, गुरु को सबसे प्रिय वही शिष्य होता है जो उनके बताए मार्ग पर चलता है, केवल चरण स्पर्श करने से नहीं, बल्कि उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य सोचता है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा, बहुत धन खर्च करना होगा, लेकिन भगवान तो भाव के भूखे हैं। यदि एक गरीब भक्त सच्चे प्रेम से तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित करता है, तो वह भगवान को उतना ही प्रिय होता है जितना किसी राजा का भव्य भोग। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ है अपने भीतर बैठे अहंकार को
गुरु के चरणों में समर्पित कर देना। जब तक मन में मैं और मेरा का अभिमान रहेगा, तब तक भगवान की कृपा का अनुभव कठिन होगा। जिस दिन मनुष्य कहे, हे प्रभु, मैं आपका हूँ, जैसा उचित समझे वैसा मार्ग दिखाइए, उसी दिन से उसके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। प्रेमानंद महाराज की शिक्षाओं से प्रेरित संदेश यही है कि गुरु केवल ज्ञान नहीं देते, वे जीवन जीने की दिशा देते हैं। यदि गुरु ने कहा है कि प्रतिदिन भगवान का नाम लो, तो उस वचन का पालन करना ही सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा है। कई लोग गुरु पूर्णिमा पर केवल एक दिन पूजा करते हैं और अगले ही दिन क्रोध, झूठ, निंदा और लोभ में लौट जाते हैं। ऐसी पूजा का फल सीमित होता है। सच्ची गुरु पूर्णिमा वह है जब मनुष्य अपने स्वभाव को बदलने का प्रयास करे। भगवान उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछता है, भूखे को भोजन कराता है, निराश व्यक्ति को आशा देता है और हर परिस्थिति में भगवान का नाम नहीं छोड़ता। याद रखिए, भगवान की कृपा पाने का सबसे सरल मार्ग है नाम जप, गुरु पर विश्वास, सेवा और विनम्रता। जब ये चारों गुण जीवन में आ जाते हैं, तब गुरु की कृपा और भगवान की कृपा स्वयं मार्ग बना देती है। चेरी ब्लॉसम आगे की कथा, प्रवचन शैली में प्रेरित संदेश। राधे राधे। मनुष्य का जीवन बहुत दुर्लभ है। यह केवल खाने, कमाने और सुख सुविधाओं में बिताने के लिए नहीं मिला, बल्कि भगवान को पाने के लिए मिला है। गुरु पूर्णिमा हमें यही स्मरण कराती है कि जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर की ओर बढ़ने का अवसर है। गुरु कहते हैं, यदि तुम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन को पवित्र बनाओ। जिस मन में छल, कपट, ईर्ष्या और द्वेष भरा हो, वहां भक्ति का फूल नहीं खिल सकता। इसलिए प्रतिदिन अपने मन की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है जितने शरीर की। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति अपने किसी शत्रु को भी मन से क्षमा कर दे, किसी से कटु वचन न बोले और भगवान का नाम लेकर दिन बिताए, तो यह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति है। जहां क्षमा होती है, वहीं भगवान का निवास होता है। संसार में धन, मान और प्रसिद्धि सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन भगवान का नाम और किए हुए सत्कर्म जीव के साथ चलते हैं। इसलिए बुद्धिमान वही है जो प्रतिदिन कुछ समय भगवान के स्मरण, भजन और सेवा के लिए अवश्य निकालता है। गुरु पूर्णिमा केवल उत्सव नहीं, आत्मचिंतन का पर्व है। उस दिन स्वयं से पूछिए, क्या मेरा मन पहले से अधिक शांत हुआ? क्या मेरे भीतर भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा? क्या मैं किसी के लिए उपयोगी बन पाया? यदि इन प्रश्नों का उत्तर हाँ है, तो समझिए कि आपकी गुरु पूर्णिमा सफल हो रही है। अंत में एक ही प्रार्थना, हे प्रभु, मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो किसी का बुरा न सोचे, ऐसी वाणी दीजिए जो सबको प्रेम दे, और ऐसे चरण दीजिए जो सदैव आपकी भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलते रहें। गुरु की कृपा से मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित हो जाए। राधे राधे। गुड़हलचेरी आगे की कथा, प्रेरणादायक प्रवचन शैली में। राधे राधे। गुरु पूर्णिमा का दिन हमें यह सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग बाहर नहीं, हमारे अपने हृदय से होकर जाता है। जब मन में नम्रता आती है, तब भगवान की कृपा बरसने लगती है। जो व्यक्ति अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे अंधकार समाप्त होने लगता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, भगवान हमारी प्रार्थना कब सुनते हैं? उत्तर यही है कि जब प्रार्थना केवल शब्द न रह जाए, बल्कि जीवन बन जाए। जब आंखों में प्रेम, वाणी में मधुरता और व्यवहार में दया आ जाए, तब हर कर्म ही प्रार्थना बन जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप केवल इतना संकल्प लें कि आज से किसी की निंदा नहीं करूंगा, किसी को धोखा नहीं दूंगा और प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करूंगा, तो यही संकल्प आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन सकता है। सच्चा भक्त वही नहीं जो केवल मंदिर जाता है, बल्कि वह है जो घर लौटकर भी भगवान के बताए मार्ग पर चलता है। यदि माता पिता की सेवा, अतिथि का सम्मान, गरीब की सहायता
और सत्य का पालन आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, तो समझिए कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है। याद रखिए, भगवान के द्वार पर ऊंची आवाज नहीं, सच्चा हृदय पहुंचता है, वहां धन नहीं, भाव का मूल्य होता है। जिस भक्त की आंखों में प्रेम के आंसू और हृदय में समर्पण होता है, भगवान उससे कभी दूर नहीं रहते। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर केवल दीपक ही न जलाइए, अपने भीतर ज्ञान का दीप भी जलाइए, केवल फूल ही न चढ़ाइए। अपने अहंकार को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, तभी गुरु की कृपा और भगवान की कृपा मिलकर आपके जीवन को आनंद, शांति और भक्ति से भर देंगी। राधे राधे। श्री राधे गुड़हल अभिवादन चैरी आगे की कथा प्रेरणादायक प्रवचन शैली में। राधे राधे। गुरु पूर्णिमा का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस दिन भगवान यह नहीं देखते कि आपने कितना चढ़ाया, बल्कि यह देखते हैं कि आपने अपने भीतर कितना परिवर्तन लाया। यदि मन पहले जैसा ही क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या से भरा रहे, तो केवल बाहरी पूजा से आत्मिक लाभ सीमित रह जाता है। सोचिए, यदि किसी खेत में बीज तो उत्तम बो दिया जाए, लेकिन उसे पानी ही न दिया जाए, तो क्या फसल उगेगी? उसी प्रकार गुरु का उपदेश बीज है और उसका पालन करना पानी है। जो शिष्य गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारता है, उसी के जीवन में भक्ति का वृक्ष फलता फूलता है। जब आप सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं, तो आपका दिन पवित्र हो जाता है। जब भोजन से पहले प्रभु का स्मरण करते हैं, तो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब रात को सोने से पहले दिन भर की भूलों के लिए क्षमा मांगते हैं, तो मन हल्का हो जाता है। यही छोटी छोटी बातें धीरे धीरे भगवान के निकट ले जाती हैं। भगवान को प्रसन्न करने का एक और सरल उपाय है किसी रोते हुए चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी, किसी निराश व्यक्ति को आशा देना। ये सब भी ईश्वर की पूजा है। जहाँ करुणा है, वही भगवान का निवास है। गुरु पूर्णिमा पर एक संकल्प अवश्य लें। मैं प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करूंगा। मैं अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करूंगा। मैं किसी की निंदा करने से पहले अपने दोषों को देखूंगा। मैं हर परिस्थिति में भगवान की कृपा पर विश्वास रखूंगा। याद रखिए, भगवान कभी भी सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा के पीछे भी उनकी करुणा छिपी होती है। जो धैर्य रखता है, विश्वास नहीं छोड़ता और गुरु के बताए मार्ग पर चलता रहता है, उसके जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब उसे अनुभव होता है कि प्रभु हर कदम पर उसके साथ थे। अंत में प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें आपका नाम कभी न छूटे। मेरे मन में सदैव विनम्रता बनी रहे, गुरु के चरणों में मेरी श्रद्धा अटल रहे और मेरा प्रत्येक कर्म आपकी प्रसन्नता का कारण बने। राधे राधे। श्रीजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चैरीभिवादन। गुरु पूर्णिमा का दिन हमें यह भी सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग कृतज्ञता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करना सीख जाता है, उसके जीवन में शिकायतें कम और शांति अधिक होने लगती है। जब गुरु शिष्य को नामजप की महिमा बताते हैं, तो उसका कारण यही होता है कि भगवान का नाम मन को पवित्र कर देता है। जैसे बहता हुआ जल गंदगी को बहा ले जाता है, वैसे ही भगवान का नाम मन के विकारों को धीरे धीरे दूर करता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन यदि आप सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं, तो वह नाम आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीपक जलाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने व्यवहार में भगवान को उतारना। यदि आपके कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, किसी का दुख कम होता है और किसी का विश्वास बढ़ता है, तो समझिए कि आपकी पूजा भगवान तक पहुंच रही है। गुरु कहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दान धन का नहीं, बल्कि प्रेम का दान है। प्रेम से बोला गया एक मधुर वचन भी किसी टूटे हुए मन को नया जीवन दे सकता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन संकल्प लें
कि आपकी वाणी से किसी का हृदय आहत न हो। याद रखिए, भगवान उस घर में विशेष कृपा करते हैं जहां प्रतिदिन उनका नाम लिया जाता है, जहां माता पिता का सम्मान होता है, जहां अतिथि का आदर होता है और जहां किसी के लिए द्वेष नहीं रखा जाता। ऐसा घर धीरे धीरे तीर्थ के समान पवित्र बन जाता है। यदि कभी जीवन में कठिन समय आए तो घबराइए मत। गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए भगवान का नाम लेते रहिए। बादल चाहे कितने भी घने हों, सूर्य का प्रकाश सदा उनके पीछे रहता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा भी कभी समाप्त नहीं होती। हमें केवल विश्वास बनाए रखना होता है। आइए गुरु पूर्णिमा पर हृदय से प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे ऐसा मन दीजिए जो हर समय आपका स्मरण करे। मुझे ऐसा विवेक दीजिए कि मैं धर्म और सत्य के मार्ग से कभी न हटूं। मेरे जीवन का प्रत्येक कार्य आपकी सेवा बन जाए और गुरु की कृपा से मेरा प्रत्येक श्वास आपके नाम का जप करता रहे। मनुष्य अक्सर भगवान से कहता है, प्रभु मुझे सुख दे दीजिए, मेरे दुख दूर कर दीजिए, लेकिन गुरु सिखाते हैं कि पहले स्वयं को ऐसा बनाइए कि भगवान की कृपा को धारण कर सकें। जिस पात्र में छेद हो उसमें अमृत भी टिक नहीं सकता। उसी प्रकार जिस मन में अहंकार, क्रोध और कपट भरा हो, वहां ईश्वर का प्रेम स्थिर नहीं हो पाता। गुरु पूर्णिमा का दिन अपने दोषों को देखने का दिन है, दूसरों के दोष गिनने का नहीं। यदि आज हम एक भी बुरी आदत छोड़ने का निश्चय कर लें तो यही गुरु के चरणों में सबसे सुंदर पुष्प अर्पित करना होगा। भगवान को प्रसन्न करने का एक और सरल उपाय है हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करना। यदि आप खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो मन में यह भाव रखें, हे प्रभु, यह कर्म भी आपकी सेवा है। तब साधारण कर्म भी साधना बन जाता है। कभी यह मत सोचिए कि भगवान ने आपकी प्रार्थना नहीं सुनी। कई बार वे हमारी इच्छा पूरी करने के बजाय हमारे जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग तैयार कर रहे होते हैं। इसलिए सच्चा भक्त परिस्थितियों से नहीं, भगवान की करुणा से जुड़ा रहता है। गुरु कहते हैं कि यदि दिन में केवल कुछ मिनट भी प्रेम से भगवान का नाम लिया जाए तो वह समय व्यर्थ नहीं जाता। नाम जप धीरे धीरे मन की चंचलता को शांत करता है और हृदय में विश्वास का दीपक जला देता है। आज गुरु सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। इस महीने में लाखों महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि, पति की लंबी आयु, संतान के कल्याण और आत्मिक शांति के लिए व्रत रखती हैं तथा शिवजी की आराधना करती हैं। लेकिन केवल व्रत रख लेना ही पर्याप्त नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने तन, मन और वाणी को पवित्र बनाना। बहुत से लोग सोचते हैं कि भगवान शिव केवल दूध, जल और बेलपत्र चढ़ाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों का संदेश है कि भगवान सबसे पहले भक्त का भाव देखते हैं। यदि मन में छल, कपट, ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार भरा हो तो बाहरी पूजा का फल सीमित रह जाता है। वहीं यदि हृदय में प्रेम, करुणा और श्रद्धा हो तो एक लोटा जल भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए सावन का व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं बल्कि बुराइयों का त्याग भी है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इस पवित्र महीने में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 1. यदि सावन का व्रत रखा है तो व्रत के नियमों का पालन करें। व्रत का अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है। व्रत का वास्तविक अर्थ है अपने मन को भगवान के निकट रखना। यदि पूरे दिन मन संसार में भटकता रहे और केवल भोजन छोड़ दिया जाए तो व्रत का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। व्रत के दिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करें। यथाशक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि संभव हो तो शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या शिव पुराण का पाठ करें। पूरे दिन अपने व्यवहार को शांत रखें और किसी के प्रति कटुता न रखें। 2. झूठ, क्रोध, चुगली और किसी का अपमान करने से बचें। सावन का सबसे बड़ा नियम है कि मन और वाणी को पवित्र रखा जाए। झूठ बोलने से विश्वास टूटता है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है, चुगली से संबंध बिगड़ते हैं
और अपमान से दूसरे के हृदय को चोट पहुंचती है। यदि कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बाहर निकलते ही किसी का अपमान कर दे, तो उसकी पूजा का उद्देश्य कमजोर पड़ जाता है। भगवान शिव करुणा और सरलता के प्रतीक हैं, इसलिए उनका भक्त भी विनम्र और दयालु बनने का प्रयास करे। जब भी क्रोध आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण शांत होकर भगवान शिव का नाम स्मरण करे। कई बार एक क्षण का धैर्य बड़े विवाद को समाप्त कर देता है। 3. सात्विक भोजन करे। सावन में बहुत से लोग सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। सात्विक भोजन मन को शांत और एकाग्र बनाने में सहायक माना जाता है। फल, दूध, दही, सूखे मेवे और सरल भोजन शरीर और मन दोनों को संतुलित रखने में मदद करते हैं। यदि आपकी पारिवारिक परंपरा या स्वास्थ्य की स्थिति अलग हो, तो उसी के अनुसार निर्णय ले। भगवान शिव भावना देखते हैं, केवल भोजन की सूची नहीं। 4. भगवान शिव का स्मरण करे और यथाशक्ति पूजा पाठ करे। पूजा का अर्थ केवल दीप जलाना नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान से जोड़ना है। यदि प्रतिदिन कुछ समय भी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जप किया जाए, तो मन में शांति और सकारात्मकता का अनुभव होने लगता है। पूजा करते समय केवल अपनी इच्छाएं न रखें, भगवान से सद्बुद्धि, धैर्य, विनम्रता और सही मार्ग पर चलने की शक्ति भी मांगे। यही प्रार्थना जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। 5. दया, सेवा और संयम का पालन करे। सावन का सबसे सुंदर आभूषण सेवा है। यदि किसी भूखे को भोजन कराया, किसी जरूरतमंद की सहायता की, किसी दुखी को सांत्वना दी या किसी वृद्ध की सेवा की, तो यह भी भगवान शिव की पूजा का ही एक रूप है। संयम केवल भोजन में नहीं, बल्कि वाणी, व्यवहार और इच्छाओं में भी होना चाहिए। जितना मन संयमित होगा, उतना ही भगवान के निकट होने का अनुभव होगा। निष्कर्ष, सावन हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाता, बल्कि अच्छा इंसान बनना भी सिखाता है। यदि इस महीने में हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष को कम करने का प्रयास करें, सत्य बोले, सेवा करें और भगवान शिव का स्मरण करें, तो यही सबसे बड़ी आराधना होगी। आइए इस सावन संकल्प लें कि हम केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में भी शिवत्व को उतारेंगे। जब हमारा हृदय पवित्र होगा, हमारी वाणी मधुर होगी और हमारे कर्म धर्म में होंगे, तभी भगवान शिव की कृपा का वास्तविक अनुभव होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सावन का महीना केवल व्रत, पूजा और जलाभिषेक तक सीमित नहीं है, यह आत्मशुद्धि का महीना है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्त के बाहरी आडंबर को नहीं, बल्कि उसके हृदय की सच्चाई को देखते हैं। जो भक्त निष्कपट भाव से उनकी शरण में आता है, भगवान शिव उस पर अवश्य कृपा करते हैं। बहुत सी महिलाएं सावन में यह प्रार्थना करती हैं कि उनके परिवार में सुख शांति बनी रहे, पति स्वस्थ रहे, संतान सद्गुणी बने और घर में समृद्धि आए। यह सब शुभ भावनाएं हैं, लेकिन शास्त्र यह भी बताते हैं कि भगवान की कृपा पाने के लिए केवल मांगना ही नहीं, अपने जीवन को भी बदलना आवश्यक है। भगवान शिव को सबसे अधिक क्या प्रिय है? यदि कोई पूछे कि भगवान शिव को सबसे अधिक क्या प्रिय है, तो उसका उत्तर है निर्मल मन, सच्ची भक्ति और दयालु हृदय। यदि किसी के मन में ईर्ष्या है, दूसरों के प्रति घृणा है, अहंकार है, तो वह चाहे कितनी भी पूजा कर ले, उसकी साधना अधूरी रहती है। लेकिन यदि कोई साधारण भक्त प्रेम से एक लोटा जल अर्पित करता है और भगवान का नाम लेकर अपने कर्मों को पवित्र बनाने का प्रयास करता है, तो भगवान उस भाव को स्वीकार करते हैं। क्रोध पर विजय क्यों आवश्यक है? क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में व्यक्ति ऐसे शब्द बोल देता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। सावन का व्रत हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना सिखाता है। जब भी क्रोध आए, उसी क्षण ओम नमः शिवाय का 5 या 11 बार जप करे, गहरी सांस ले और कुछ देर मौन रहे। कई बार मौन ही सबसे बड़ी साधना बन जाता है। वाणी की पवित्रता। शास्त्र कहते हैं कि मधुर वाणी सबसे बड़ा दान है।
यदि हमारे शब्द किसी दुखी व्यक्ति को आशा दे दे, किसी निराश व्यक्ति को साहस दे दे, तो वह भी भगवान की सेवा है। इसलिए सावन में न कटु वचन बोले, न किसी की निंदा करे और न ही किसी का उपहास उड़ाए। जिस घर में मधुर वाणी होती है वहां सुख और शांति का वातावरण बना रहता है। परिवार में प्रेम का महत्व। भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन हमें पारिवारिक प्रेम, विश्वास और सम्मान की शिक्षा देता है। यदि घर के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तो वही घर तीर्थ के समान बन जाता है। सावन में प्रयास करें कि परिवार के साथ मिलकर भगवान शिव का नाम लें, आरती करें और कुछ समय आध्यात्मिक चर्चा में बिताए। इससे घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। यदि आपके आसपास कोई गरीब, बीमार, वृद्ध या असहाय व्यक्ति है तो उसकी यथाशक्ति सहायता करे। सेवा का अर्थ केवल धन देना नहीं है, किसी की बात सुन लेना, उसे सांत्वना देना, उसका सम्मान करना भी सेवा है। भगवान शिव ऐसे ही करुणामय हृदय वाले भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। ईर्ष्या का त्याग। दूसरों की उन्नति देखकर दुखी होना मन को अशांत करता है। भगवान ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग मार्ग बनाया है, इसलिए तुलना करने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता में भी प्रसन्न होता है, उसके मन में धीरे धीरे ईश्वर का प्रकाश बढ़ने लगता है। सच्चा श्रृंगार क्या है? महिलाएं सावन में सुंदर वस्त्र पहनती हैं, मेहंदी लगाती हैं और भगवान शिव की पूजा करती हैं। यह परंपरा श्रद्धा का प्रतीक है, लेकिन सबसे सुंदर श्रृंगार है विनम्रता, करुणा, क्षमा और मधुर स्वभाव। यदि बाहरी श्रृंगार के साथ मन भी सुंदर हो जाए, तभी जीवन वास्तव में धन्य होता है। प्रतिदिन एक संकल्प लें। हर सुबह भगवान शिव के सामने खड़े होकर कहें, हे महादेव, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी, झूठ नहीं बोलूंगी, क्रोध पर नियंत्रण रखूंगी, अपने परिवार में प्रेम बढ़ाऊंगी और हर कार्य आपको समर्पित करके करूंगी। ऐसा छोटा सा संकल्प भी जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकता है। अंतिम संदेश। सावन का महीना समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि इस एक महीने में हमारा स्वभाव थोड़ा भी बदल गया, हमारी वाणी मधुर हो गई, हमारा मन शांत हो गया और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ गया, तो समझिए कि हमारा व्रत सफल हो गया। भगवान शिव से केवल सुख